हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जैसे कि कल आपको ऑफलाइन क्लास में बोल दिया गया था कि जो आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनको यूट्यूब के माध्यम से आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा और मैं आपका साथ दे रहा हूं। तो आप लोग बस, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस वीडियो में बस आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सिखाया जाएगा। इसमें सिखाया जाएगा एकदम आसान से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा। भिन्न का जोड़ सर रूट वाला आ जाता है तो नहीं बनता है, सर ऐसा हो जाता है नहीं बनता है, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम बताएंगे आपको कि वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो आप पर डालते रहें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए कि सर ने वीडियो डाले हैं, और वो पता चलता है नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करने पर। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी सीख सके, वो पीछे ना छूटे। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार, उसी तरह आपका दोस्त भी ना छूटे। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। टॉपिक है आज का हमारा क्या, तो भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ कैसे बनता है सर? भिन्न का जोड़ आता है लेकिन फंस जाते हैं, कोई नहीं, कभी नहीं फंसेगा आज के बाद। तो भिन्न का जोड़ में टाइप क्या होता है? सबसे पहला टाइप हमने लिया है कि जब बट्टा में समान रहेगा, कि बट्टा में जब समान रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखा जाए, भिन्न के जोड़ बनाने से पहले हम लोगों को LCM आना चाहिए, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर आना चाहिए। उसके बाद ही आपका भिन्न का जोड़ बनेगा, चाहे भिन्न का घटाव हो तो ही बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता। तो आई होप कि आप लोगों को LCM आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज भिन्न का जोड़ का वीडियो ही बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है कि सर नीचे में बराबर रहता है, यानी सेम सेम अंक रहता है नीचे में, यानी यहाँ पर देखिएगा 4 है, यहाँ पर देखिएगा 4 है, नीचे में सेम है, बट्टा में सेम है, तो कैसे बनाए? तो जब बट्टा में सेम रहे तो कुछ करना नहीं है, आप कर लो क्या, नीचे वाला का LCM। हम लोग जानते हैं LCM करेंगे, 4 4 का LCM कितना होगा? तो 4 और 4 का LCM होगा कितना? 4 होगा। 4 और 4 का LCM 4 होगा। अब देखो, जब नीचे में अगर बराबर रहे तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ऊपर वाला दोनों को लिख लेना है, 3 प्लस का 6। अब जोड़ देना है, जो नीचे है नीचे रख देना है, तो 6 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? तो 9 हुआ, 9 बट्टा का 4 हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कब? जब नीचे में समान अंक हो तब, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। चलिए फिर से देखते हैं दूसरा। अब हम ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, ये आपका HW, अभी आपका CW है। आप जहाँ भी बैठे हैं कॉपी और कलम खोल लें, उसके बाद जो मेरे साथ करते रहें। ये मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अभी 10 सेकंड रुक रहा हूँ, जस्ट 10 सेकंड। जल्दी जल्दी बनाइएगा, देखते हैं कौन पहले कमेंट करते हैं। और जो भी वीडियो देखेंगे वो अपना कमेंट में नाम लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियो देखें और कौन कौन नहीं देखें। तो आ गया। चलिए, अब इसी तरह सर ये तो छोटा वाला है, बड़ा अंक आ जाए तो क्या करें? भाई साहब कुछ नहीं करना है, बड़ा अंक यहाँ है। देखो यहाँ भी नीचे सेम, यहाँ नीचे सेम है या नहीं? बताओ, है या नहीं है? तो हम नीचे लिख लिए 12। जब सेम रहे तो 1 लिखने लगे नीचे में, तो 12 12 सेम है तो 12 1 लिख लिए, नीचे हो गया 12। अब देखो सेम है तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतारते जाएंगे, 3 का 3 लिखेंगे, बीच में जोड़ है जोड़ लिखेंगे, 201 है तो 201 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिएगा, अब हम इनको जोड़ देंगे तो 201 में जमा करेंगे 3 को तो 204 हो जाएगा। कितना? 204 बट्टा के 12। काटना चाहे तो काट सकते हो, भाग दे सकते हो, नहीं काटना चाहते हो नहीं दे सकते हो। लेकिन जब आपको भाग में यानी कि आंसर बट्टा में नहीं हो तो आप काटिए, दशमलव हो फिर भी काट सकते हैं, कोई नहीं, आप काट भी सकते हैं। ये आपका होमवर्क में था। चलिए, ये हो गया एक भिन्न का जोड़ आसानी वाला। अब मान लो कि भिन्न का घटाव में सर आएगा ऐसे वाला, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा ही बनाऊंगा। जी हाँ, तो ऐसा ही बनाना है। मान लीजिए भिन्न का जोड़ में आता है हम लोगों का 6 बट्टा के 12 माइनस का 18 बट्टा के 12 आ गया ऐसे वाला भिन्न का घटाव। तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ करना नहीं है, बेसिक जैसे हमने भिन्न के जोड़ को बनाया वैसा ही इसको भी बनाना है। तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे लिख लेंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर बराबर बराबर है, बराबर बराबर 12, यहाँ भी 12 वहाँ भी, तो कुछ करना नहीं है, बस इसमें बस 12 12 दोनों जो सेम है तो नीचे 1 लिख लेंगे 12। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए,
अब सेम लिए हैं तो ऊपर भी जैसा वैसा ही सेम लेंगे, तो 6 लिख लिए माइनस का 18 लिख लिए। अब देखो बात ये आता है कि 6 तो है, लेकिन 6 में से 18 घटाए हैं, ना कि 18 में से 6। तो हम 6 में से 18 घटाए हैं तो हो गया कितना 12। लेकिन बताइएगा ये 12 बड़ा है या सॉरी ये 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, कमेंट कीजिएगा कि 6 बड़ा है या 8 बड़ा, सॉरी 6 बड़ा है कि 18 बड़ा हुआ, 6 बड़ा है या 18, तो कितना बड़ा है, तो भाई साहब 18 बड़ा है। तो 18 के पीछे किसका चिन्ह है, तो 18 के पीछे माइनस का चिन्ह है सर, तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का ही चिन्ह होगा ना, होगा। बट्टा में है कितना 12, तो दे दिए 12, काट सकते हैं, काट दीजिए, हो गया कितना 1, बस माइनस का 1, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह बनाना है जब बट्टा में सेम अंक रहे, जैसे 12 12 दोनों साइड 6 6 हो, 10 10 हो, 20 20 हो, 1000 1000 हो, लाख लाख हो, करोड़ करोड़ हो, ऐसा ही बनाना है, इसके अलावा किसी भी तरह से नहीं बनाना है। तो हम अभी आपको इसी टाइप पर अभी देते हैं हम आपको बनाने के लिए CW। तो 6 बट्टा का 7 माइनस का 15 बट्टा का 7, 9 बट्टा का 6 माइनस के 6 बट्टा का 6, 3 बट्टा का 2 माइनस के 4 बट्टा का 2। अभी बनाइएगा जस्ट, हम ज़्यादा देर का समय नहीं, 2 सेकंड इसका, 2 सेकंड इसका, 2 सेकंड इसका, यानी 2 सेकंड, 2 के 6, 10 सेकंड हम अभी आपको टाइम दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि कितना कितना आंसर आएगा। हम अभी बताएंगे नहीं, बस आंसर देख लीजिए, हम आंसर को रीड जरूर करेंगे। और जो भी आपको मान लीजिए किसी का आंसर गलत आता है, नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट में कीजिएगा सर नहीं समझ में आया, मैं उनको फिर से दोबारा बताऊंगा। चलिए ये हो गया आपका होमवर्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों का कि सर ऐसा तो बराबर वाला बन जाता है, अब फिर चेंजिंग में आ जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, चेंजिंग मान लो ऐसे आ जाएगा 6 बट्टा का 6, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 9 बट्टा का 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 6 बट्टा का 6 प्लस का 9 बट्टा का 9, तो सबसे पहले हम लोग को एलसीएम आना चाहिए, तो हम लोग एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम आएगा कितना 12, कितना 12। चलिए तो आप पढ़िएगा 6 पहाड़ा, तो आपको आता है ना 20 तक, जरूर आता होगा, तो पढ़िए 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा, तो सर 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े, छक्का 6 6 दूना का 12, तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो कितना हुआ 12, तो कितना बार 2 बार, तो जो जितना बार में आया है 12 उतना बार ऊपर से क्या करना है गुना करना है। तो मान ले 6 दूना का 12 2 बार में, तो 2 को करना है किससे गुना, तो 6 को गुना, तो 6 दूना के 12, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब देखिएगा सर जब हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 कितना बेर में आता है, तो कहिएगा एक बेर में, कितना बेर में, एक बेर में। तो देखिए 12 का पहाड़ा 12 यानी एक बेर में आया, तो उसी एक को गुना करना है ऊपर वाले से, तो एक को 9 से गुना करेंगे कितना हुआ 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 12 में 9 जोड़े तो कितना हुआ 12 9 हो गया 21 बट्टा के 12, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। हम एक सवाल और बताते हैं फिर आपको देंगे बनाने के लिए। चलिए तो एक सवाल देखिएगा, एक सवाल और, एक सवाल क्या है हमारा, एक सवाल है हम लोगों का कितना 3 बट्टा का 15 प्लस 4 बट्टा का 6, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा एलसीएम, चलिए कैसे निकालते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 15, यहाँ पर लिख लेते हैं 6, अब इसको करते हैं एलसीएम, 3 से लगाएंगे 3 5 के 15, 3 दूना का 6, अब नहीं लग रहा है तो 3, तो यहाँ पर होगा 3 गुने 5 गुने 2, यानी कि 5 दूना के 10 और 10 तिया के 30, एलसीएम होगा कितना 30, एलसीएम हुआ 30। तो आप सबसे पहले नीचे बराबर दे के लिखना है ऐसे करके बट्टा का 30, सबसे पहले यही काम करना है। अब जब इतना काम हो गया तो कुछ करना नहीं है, देखना है कि 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 30 आएगा, बताइएगा आप, हाँ तू बताइएगा, तू बताओ जल्दी कि 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 30 आएगा, तो सर 15 का पहाड़ा ना 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 15 दूना के 30, तो 2 बार, तो 2 को करना है ऊपर से गुना, तो 3 दूना के 6, बीच में जोड़ तो जोड़, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना कि 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 30 आ जाएगा, यस 30,
तो छक्का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 यानी कि 5। तो उस 5 को किससे गुना करना है? ऊपर वाला से। तो 5 चौका 20 और 20 में 6 जोड़ दिए तो कितना हुआ? नीचे का 30 जो कहते हो और 20 में 6 जोड़ दिए तो 26। बताओ अब कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना कि सर समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको बताएंगे। चलिए अब आपको इसी पे होगा होमवर्क बनाने के लिए। लिखा जाए होमवर्क। अभी हम 5 को देंगे आपको होमवर्क बनाने के लिए। होमवर्क है 6/3 प्लस 9/12। पहला हो गया होमवर्क। दूसरा हो गया 3/4 प्लस का 7/3। तीसरा हो गया 12/6 प्लस का 15/9। ये हो गया आपका होमवर्क, जो अभी आपको वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते देखते आप बना सकते हो तो बना लीजिए। उसके बाद इसको आपको कमेंट करना है और जो नीचे चल रहा है ना, नीचे व्हाट्सअप नंबर, उस नंबर से आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे और जो भी हम लोगों का क्लास में जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो व्हाट्सअप के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। चलिए अब ये हो गया। तो सर 2 तरीका से हो गया। अब क्या बात आता है कि भिन्न के जोड़ में बस यही करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब बात ये आता है कि सर पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे। मान लो कि ऐसा तो हो गया, भिन्न का जोड़ में अगर कोई पूर्णांक दे दिया तो कैसे बनाएंगे। मान लो ऐसा वाला सवाल आ जाएगा 3 पूर्णांक 1/4 प्लस 6/2। अब इसको कैसे बनाएंगे? ऐसा आसान, सबसे आसान। देखिए 4 को पहले इसके साथ करना है गुना, ये पूर्णांक को नीचे वाला के साथ करना है गुना, यानी चलिए 4 को किए 3 से गुना, 4 तिया के 12। ऊपर वाला को जोड़ना है, देखो नीचे वाला को गुना और ऊपर वाला को जोड़। तो 4 तिया के 12, 12 में 1 जोड़ दिए तो 13, 13/4 प्लस का ज्यों का त्यों ये हो ही गया। अब करना 4 और 2 का लघुत्तम हो गया 4, 4 का पहाड़ा में कितना बार में 4? तो एक बेर में 4 सर, एक बेर में। तो एक बेर में 4, तो 1 को करना है 13 से गुना, कि 13 को 1 से गुना करिए तो 13 हुआ, प्लस 2 का पहाड़ा में कितना बेर में 4? तो 2 दूना के 4, 2 बेर में। तो उसी 2 को करना है किससे गुना? 6 से। तो 6 दूना के 12, जितना बार में आएगा उतना से गुना करना है ऊपर वाला में। तो 12 13 हो गया कितना? 25 और बट्टा का 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसमें से आपको होमवर्क दे रहे हैं, फिर अब इसमें भी यानी प्रत्येक से आपको होमवर्क मिलेगा। देखिएगा होमवर्क है 2 पूर्णांक 3/4 प्लस का 3/5। फिर से होमवर्क है 6/3 प्लस का 9 पूर्णांक 3/10। बस 1 और 2 ये आपका हो गया इसमें से होमवर्क। अब नेक्स्ट जो आता है, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है कि भिन्न का घटाव कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले बताया था, जैसे जैसे आप करिएगा बस प्लस के जगह पर माइनस देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस वहां पर जोड़ते थे प्लस वाला में और माइनस वाला में घटाना है। तो बताइए भिन्न का जोड़ क्लियर, भिन्न का घटाव क्लियर। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ क्लियर? तो देखिएगा हम जान गए कि क्या नहीं हुआ होगा। तो मान लो कि आ जाता है 2/√3 प्लस का 6/2 हो गया। नहीं बन रहा है सर, इसमें फंस जाते हैं, कोई बात नहीं इसका। अब सर क्वेश्चन ये है कि सर आप तो 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 का पढ़ लेंगे, √3 का कैसे पढ़ें हम, सो बताइए। कोई बात नहीं है, अभी हम बताते हैं। सबसे पहले √3 और 2 को एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम ज्यों का त्यों वही आ जाएगा। आप लिखिए √3 और गुना 2, गुना करना ही नहीं है, अलग अलग लिख लीजिए। √3 अलग में, गुना अलग, क्योंकि गुना करना ही है तो करेंगे ही नहीं। चलिए अब नहीं किए तो अब क्या करना है। देखिए √3 का पहाड़ा में कितना बार में 3, √3 तो एक ही बार में आ जाएगा √3। तो 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, तो 2 को करेंगे ऊपर का से गुना तो 2 दूना के 4। नहीं समझ में आया? बोलिए नहीं समझ में आया? तो भाई साहब ये √3 से ये √3 गया, बचा क्या? 2। तो इस 2 को करना है ऊपर वाला से गुना, तो 2 दूना के 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। क्या ये 2 से ये 2 गया? बचा क्या?
√3 और ऊपर क्या बचा 6, तो √6 को छः को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो सर प्लस, बीच में प्लस तो प्लस 6√3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करें सर, तो ये दो पहले से है ही, ये गलत कटा हुआ नहीं है, अभी भी है, नीचे में जैसा था वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले करेंगे 4 + 6√3 जो है वैसा ही लिखेंगे। अब देखा जाए 3 को, अब √3 को 2 से गुना करें, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। कॉमन अगर लिया रहे तो आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वो चीज़ लिया जाता है जो दोनों में हो उपस्थित। अब मान लो दोनों में उपस्थित क्या है, तो क्या 2 के पहरा में 4 आता है, 2 का पहरा में 6 आता है, जरूर आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, तो 2 दूना का 4 हो गया, प्लस 2 तिया का 6√3 हो, 2 तिया के 6 यानी 3√3 हो गया, बट्टा में यहाँ 2 और √3 है तो √3, ये 2 से ये 2 गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 2 + 3√3 बट्टा का √3, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से आपको बता रहे हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कितना, तो 3 बट्टा का √4, √4 नहीं चलेगा क्योंकि इसका वर्ग 2 आ जाएगा, तो 3 बट्टा का रूट का ले लेते हैं 5 प्लस 6 बट्टा का 5। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा, अब करते हैं, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो भाई साहब रूट और 15 का एलसीएम करेंगे, तो सर करेंगे कैसे, तो कुछ करना नहीं है, आपको √5 अलग लिख लेना है और 5 को अलग लिखना है, यानी इसको अलग, दोनों अलग अलग हम लिख लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। तो अब हम अलग अलग जब लिख लिए तो क्या करें, अलग अलग हो गया। अब तो सबसे पहले करते हैं, ये देखिए √5, ये √5 कटा, बचा क्या 5, इस 5 को गुना करना है किससे, तो ऊपर वाले से, तो 5 तिया के 15, बीच में जोड़, तो यहाँ भी देंगे जोड़, सामने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5, क्या कटा, यस कटा, काटे हैं लेकिन मन में काटे हैं, आपको सवाल बनाते वक्त काटना नहीं है, मन में ही काट देना है इसको। तो कटा हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं, तो ये और ये कटा, बचा क्या, तो √5 बचा। अब √5 को करना है 6 से गुना, तो बताइएगा 6 को √5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 6√5 ही होगा। चलिए अब क्या है, अब नीचे थोड़ा साफ कर देते हैं। नीचे था कितना, √5 गुना √5 ऐसा था। अब यहाँ पर है 15 + 6√5 बट्टा, बताइए 5 को हम √5 से गुना करेंगे तो होगा 5√5 हुआ। अब कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ कॉमन इसमें 3 होगा, तो ये ऐसा ही, बस इतना आंसर हो गया। अब हम आपको देते हैं बनाने के लिए इसी पे सवाल, तो बनाने के लिए सवाल लिखा जाए फटाफट। 2 बट्टा के √6 प्लस 3 बट्टा का 2, दूसरा है 3 बट्टा का √5 प्लस 4 बट्टा के 3, तीसरा है 9 बट्टा का 6 प्लस 3 बट्टा का √15 हो गया। बस ये 3 आपका होमवर्क हो गया। अब फिर नेक्स्ट पर चलते हैं कि सर भिन्न का जोड़ सीख गए, भिन्न का घटाव सीख गए, अब भिन्न का गुना का बारी आता है, तो भिन्न का गुना कैसे बनाएं, कोई नहीं, हम भिन्न का गुना किस तरह से बनाएंगे, तो भिन्न का गुना है ना, देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लो कि किसी तरह एक दिया हुआ है भिन्न का गुना 6 बट्टा के 5 गुने 6 बट्टा का 5 गुने, यहाँ पर ले लेते हैं 10 बट्टा के 18, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न का गुना है, ये है भिन्न का गुना, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, तो इसमें होता क्या है कि आप कोना कोनी काटिए, खेले होंगे खेल, पता है क्या, कान गुजू कई कोना, तो उधर से बोलते मारे सुरतिया ओई कोना, खेले होंगे। चलिए देखिए, तो या तो आप कोना कोनी काटिए, या ऊपर नीचे काटिए, या तो कोना कोनी या ऊपर नीचे। देखिए कोना कोनी या
ऊपर नीचे काटिए, या तो आप ऐसे ऐसे काटिए, या ऐसे ऐसे काटिए, या ऊपर नीचे काटिए, या नीचे ऊपर काटिए, बात बराबर ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमको इससे इसको नहीं काटना है, इससे इसको नहीं काटना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक, देखिएगा तब मैं काट रहा हूँ। तो मैंने जब काटा तो अब काट रहा हूँ। देखिए 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 6 3 18 यानी कि 3, कोई दिक्कत नहीं। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 5 दूना के 10। अब ऊपर में बचा कितना, तो 2, नीचे में बचा कितना, तो 3, तो ऊपर में लिख देंगे 2, नीचे में लिख देंगे 3। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? आया समझ में? बताओ जल्दी, कमेंट करो हाँ या ना। आया समझ में? आ गया। चलिए अब इसी पे हम दूसरा सवाल ये लिखते हैं। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल ये होगा कि 6/15 गुने 7/12। सर अब कैसे बनाएं? देखिए अब करना है कोना कोनी काटना है, ऊपर नीचे काटना है, लेकिन सामने सामने नहीं काटना है। तो कोना कोनी काटिए। 6 दूना के 12 आया, 12 आ गया। चलिए ऊपर में कितना बचा, ये 15। 7 का पहाड़ा में 15 आएगा? नहीं आएगा। तो 15 को 7 ऊपर में अकेला है ना, तो ऊपर में 7 अकेला लिख दीजिए। अगर यहाँ पर कुछ बचा रहता तो यहाँ से भी गुना करते। वैसे तो ये भी एक बचा है नॉर्मली, लेकिन एक को 7 से गुना करेंगे तो ये उतना ही होगा। तो 7 को 1 से गुना कर दिए, 7 हो गया। अब नीचे बचा है 15 और इधर बचा है 2, तो 15 दूना के 30, यानी आंसर हो गया 7/30। बताइएगा बना समझे या फिर नहीं समझे? समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब भिन्न का गुना हो गया, तो सर भिन्न का गुना का होमवर्क लिखिए। अब कि होमवर्क, तो होमवर्क लिखिएगा भिन्न का गुना का होमवर्क। 6/12 गुने 7/13। याद रखना जब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर सामने सामने गुना करना है। यानी गुना जब करिएगा तो इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। यानी जो जो ऊपर में जो बचेगा ऊपर का ऊपर ही गुना करना है, नीचे का नीचे ही गुना करना है। कोना कोनी गुना नहीं करना है, कोना कोनी काटना है। ठीक, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल हो गया 13/13 गुने 17/15। अब इसको बनाना है। देखिएगा इसमें ऊपर नीचा कट जाता है तो 1 हो जाता है, और उसको गुना करेंगे आराम से हो जाएगा। अब इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका 2 सवाल हो गया होमवर्क। 2 सवाल क्या हो गया आपका? होमवर्क। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए होमवर्क का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है कि सर भिन्न का गुना सीख गए, भिन्न का जोड़ सीख गए, भिन्न का घटाव सीख गए, तो अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं, बचा है भिन्न का भाग। लेकिन अब भागना नहीं, वीडियो देखना है पूरा। अक्सर होता है कि जब हम भिन्न का भाग बताते हैं बच्चा भाग जाता है। भागना नहीं, आपको देखना है बैठ के एक साथ। तो चलिए भिन्न का भाग देखते हैं। तो 3/4 भागा 6/8, ये है भिन्न का भाग। इसको 2 तरीका से बनाते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर गुना में परिवर्तन कर देते हैं। गुना में जब परिवर्तन करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, कोई बात। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम इसको परिवर्तन कर लेते हैं। तो कर लेते हैं क्या, 3/4 गुना में बदलेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो 8 गया ऊपर, 6 आया नीचे। अब देखो भिन्न का गुना हो गया। अभी अभी बताए हैं कि भिन्न का गुना कैसे बनेंगे। तो 4 दूना के 8 हुआ, 2 तिया के 6, 3 दूना के 6। अब बताना ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में सर 2 बचा, नीचे में क्या बचा, नीचे में सर 2 बचा। 2/2 अभी लिखना नहीं है, 2/2 बचा है ना। तो एक बार और काटिए, ये 2 से ये 2 गया, बचा अब कितना ऊपर में 1, नीचे में कितना बचा 1। सर 1/1 लिखने का मतलब ये नहीं लिख सकते हैं 1, यस 1 लिखिए, एकदम 100% सही होगा। 1 वैसे भी अच्छा नहीं लगता है नीचे में लिखा हुआ, ऊपर में रहता है तो चलता है, नीचे में नहीं लिखना है। तो 1/1 मतलब कि क्या हो गया 1। एक सवाल और मैं बता रहा हूँ इसका, एक सवाल और। एक सवाल क्या है, मान लो 10/3 भागा 4/7। अब कैसे बनाएं? तो सबसे पहले इसको करना है गुना में कर लेना है परिवर्तन। अगर गुना में परिवर्तन नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले आसानी से कर दो, इसका आधा 2, इसका आधा 5,
हो गया, अब कोई नहीं कटेगा, तो 5 दूना के 10, 10 बटा के 21, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम सर ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गुना में परिवर्तन। तो गुना में परिवर्तन करेंगे 10 बटा 3 का ज्यों का त्यों, पहले वाला का ज्यों का त्यों लिखना है, तो ये लिख लिया हम। बीच में गुना देंगे क्योंकि परिवर्तन करना है। नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, तो 7 गया ऊपर, 4 आया नीचे। अब देखा जाए 2 का पहरा में क्या 4 और 10 कटेगा, तो जी हाँ कटेगा। तो 2 दूना के 4, 2 5 6 के 10, ठीक। अब देखा जाए ऊपर में कितना बचा, तो सर ऊपर में 7 बचा है, 5 बचा है, और 7 और 5 को गुना करेंगे, 7 5 6 के 35 होगा। तो सर नीचे में क्या बचा हुआ है आप कमेंट में बताओ। तो नीचे में बचा है 3 और 2, तो 2 और 3 को गुना करेंगे, 3 दूना के 6, ये हो गया हमारा आंसर। बताओ आसान है कि नहीं आसान है? एकदम आसान है, पूरा तरह से आसान है। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, 100% समझ गए होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करने जा रहा हूँ। सबसे पहले होमवर्क लिखा जाए भिन्न के भाग से। तो भिन्न के भाग से होमवर्क ये होगा आपके पास, 6 बटा के 10 भागा 4 बटा के 6, 9 बटा के 3 भागा 3 बटा के 5, 10 बटा के 8 भागा 4 बटा के 6, 10 लीजिए। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये आपका हो गया होमवर्क। और हाँ, जो भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ना जो बच्चे, उसके लिए होमवर्क रहा, अगर नहीं लाओगे होमवर्क बना के तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। तो ये सब आपको जितना भी होमवर्क दिया गया वो सब बनाना है। होमवर्क क्या है मैं फिर से दोबारा दिखा दूं कि सबसे पहले भिन्न का भाग से है, ये रहा आपका भिन्न का गुना से है, और ये रहा आपका भिन्न का जोड़ से है जो रूट वाला होगा, और ये भिन्न का जोड़ ही है। उसके बाद भिन्न का घटाव भी है, क्या भिन्न का घटाव भी है। बस यहीं पर होता है हम लोगों का समाप्त। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। और जो भी अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे, आपको कोशिश इतना करेंगे कि आप समझ जाएं, और आप भी मेरे साथ कोशिश इतना करिए कि हम भी समझ जाएं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुखी रहे, संपन्न रहे, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।